नमस्कार, न्यूज ट्यूब 24/7 के साथ मैं हूं फिरोज। पूर्वी पटना से ट्रिपल मर्डर की एक बड़ी घटना सामने आ रही है। इस घटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जबकि दो हत्यारे भीड़ के हत्थे चढ़ गए। भीड़ ने इन दोनों हत्यारों की इतनी पिटाई की कि वे दोनों मरणासन स्थिति में पहुंच गए और आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये घटना पिछले रात 10 बजे की है। सबलपुर में गंगा नदी के ऊपर जहां 6 लेन ब्रिज का निर्माण हो रहा है, वहीं पर गंगा नदी के किनारे कुछ स्थानीय लोग बैठकर ताश खेल रहे थे। इसी क्रम में 3 अन्य युवक वहां पहुंचते हैं और किसी बात को लेकर उन लोगों के बीच कहासुनी होती है और इसी दरमियान बाहर से आने वाले 3 युवकों में से एक पहले से ताश खेल रहे एक युवक को गोली मार देता है और इस घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद स्थानीय लोग उस हत्यारे को घेरकर उसकी जमकर पिटाई करते हैं। मरने वाले में जो ताश खेल रहा था उस युवक का नाम जितेंद्र कुमार साहनी है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है और जितेंद्र राजमिस्त्री का काम करता है। वहीं दूसरी ओर जो हत्यारे हैं उसमें से एक का नाम मुन्ना दास है और दूसरे का नाम अजीत उर्फ इतवारी है और जबकि तीसरे का नाम केतु है। हालांकि मैं बता दूं, पुलिस इस घटना में कुल 6 अपराधियों के शामिल होने की बात कह रही है, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार अपराधियों की संख्या 3 है। एक स्थानीय अपराधी है मुन्ना दास जो सबलपुर का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य सबलपुर से बाहर के हैं। एक अजीत उर्फ इतवारी जो नाम सामने आ रहा है वो पटना सिटी के रानीपुर का रहने वाला है। इसका थाना मेहंदीगंज का है। अजीत अपने एक अन्य साथी केतु के साथ सबलपुर पहुंचता है रात में और ये अपनी गाड़ी को किसी एक भट्ठे के पास लगा देता है और उसके बाद ये दोनों पहुंचते हैं मुन्ना दास के घर पर और वहां पर बैठकर पहले इन लोगों ने दारू पी है और उसके बाद पहुंचते हैं घटना स्थल की ओर। और घटना स्थल के पास जैसा कि मैंने आपको बताया वहां पर कुछ विवाद हुआ और मुन्ना दास ने जितेंद्र साहनी को गोली मार दी और उसके बाद ये 3 अपराधी में से 2 अपराधी पब्लिक के हत्थे चढ़ गए और भीड़ ने इनकी इतनी पिटाई की कि आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। जबकि तीसरा अपराधी केतु वहां से बच निकलने में सफल रहा है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जितेंद्र साहनी के जो परिजन थे उन्होंने रात में ही घायल परिजन को लेकर एनएमसीएच पहुंचे, जहां जितेंद्र की भी मौत हो गई। जितेंद्र का पोस्टमार्टम नालंदा मेडिकल कॉलेज में हुआ है, वहां पर उसके सभी परिजन मौजूद हैं। जबकि ये दोनों जो घायल अपराधी थे, इन दोनों को नदी थाना की पुलिस, नदी थाना के एसएचओ साकेंद्र कुमार ने घटनास्थल पर तकरीबन 11 बजे पहुंचकर इसे वहां से उठाया था। ये दोनों मरणासन हाल में पड़े थे नदी किनारे और पुलिस ने उसी हालत में इन दोनों को उठाकर तत्काल पीएमसीएच पहुंचाया था। हालांकि वहां पहुंचने तक एक अपराधी की सांसें चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर वहां देखकर उसका इलाज शुरू करते, दोनों की मौत हो चुकी थी। उसमें मरने वाले में जो एक मुन्ना दास है, पिछले 2 साल से सबलपुर में रह रहा है, वो अकेला रहता था। जब पुलिस ने उसके परिजन की खोजबीन कर सूचना दी तो मुन्ना दास के परिवार वालों ने मुन्ना दास के डेड बॉडी को रिसीव करने से भी इनकार कर दिया। मुन्ना के परिजन कलकत्ता में रहते हैं। जबकि दूसरा जो अपराधी है जिसकी मौत हुई है, अजीत उर्फ इतवारी, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये रानीपुर इलाके का रहने वाला है, लेकिन अभी तक इसके परिजन की जानकारी नहीं मिली है। इन दोनों का डेड बॉडी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पड़ा है, जहां से पोस्टमार्टम के बाद इसके बॉडी को 72 घंटे तक वेट एंड वॉच में रखा जाएगा। तो ये थी पटना के पूर्वी हिस्से में ट्रिपल मर्डर की कहानी। फिलहाल मौका वारदात पर पटना पुलिस की भारी भरकम टीम कैंप कर रही है। घटनास्थल पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने
सुबह ही पहुंचकर मुआयना किया है। घटनास्थल पर पहुंचने वालों में पुलिस के वरीय अधिकारी, पटना जिला के ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्र और फतुहा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार मांझी, प्रभारी साकेंद्र कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर मौजूद थे। इन सभी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और इस कहानी के तह तक जाने की कोशिश की है। घटना में मारे गए दोनों अपराधियों का पुलिस आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस का अनुसंधान जारी है। न्यूज़ ट्यूब 24/7 की रिपोर्ट। मर्डर की बात आ रही है, क्या है ये प्रकरण, कैसे हुआ और कब हुआ? कल रात्रि में 11 बजे थाना को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग बीच नोकझोंक हो रही है और कुछ व्यक्ति घायल हैं। यहाँ अगर अनुसंधान किया गया तो पता चला कि यहाँ ग्रामीण कुछ यहाँ बैठे हुए थे और किसी बात को लेके एक अन्य ग्रामीण है, इसका नाम मुन्ना दास बताया जा रहा है, उनसे उसकी बहस हो गई। तो मुन्ना दास ने हथियार से फायरिंग कर दिया है, जिससे कि जितेंद्र कुमार नाम के लड़के की मृत्यु हो गई जी अस्पताल में जाने के बाद। और फिर कुछ ग्रामीणों ने जिन्होंने फायरिंग किया तो उनको पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की और मारपीट कर यहीं पर नदी के किनारे फेंक दिया। तो हमारी टीम उनको अस्पताल पहुंचाई, लेकिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। जो मुन्ना दास जिन्होंने फायरिंग किया था और उनका एक और साथी है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, संभवतः वो मेहरीगंज थाना का बताया जा रहा है। तो इस क्रम में ये हुई है घटना। पोस्टमार्टम कराया गया है और बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग में 2 लोग शिकार हुए हैं। हाँ जी, 2 लोगों की मृत्यु। एक मुन्ना दास हो गया सर। मुन्ना दास है और एक अज्ञात है, जिन प्रोबेबली बताया जा रहा है कि वो मेहरीगंज थाना का सिटी का है। जी, पता कर रहे हैं वहाँ थाने। जितेंद्र कुमार ये दोनों यहीं के हैं। जितेंद्र कुमार यहीं के हैं और मुन्ना दास भी यहीं के हैं। अजीत उर्फ एतवारी का भी नाम आ रहा है सर इसमें। अभी इस पर आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, तो इन लोगों के बीच जो कुछ हुआ, इसका कारण क्या रहा होगा, विवाद का कारण? कारण वही हम लोग तलाश रहे हैं, किस बात पे लेकिन नोकझोंक हो गई है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि मुन्ना दास आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे और प्रोबेबली कुछ घटनाओं में उनका नाम आया हुआ था। तो हम लोग संबंधित थाना से पता कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं